नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आखिर क्या वजह है कि एमके स्टालिन को डर लग रहा है? क्यों केसीआर को ऐसा लगता है कि उनकी सत्ता जा सकती है? आखिर क्या वजह है कि पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के बहाने जमावड़ा होता है और विपक्षी एका की कोशिश होती है? आखिर क्या कारण है कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने तमाम विपक्षी दलों के माथे पर सिकन ला दी है? और खास तौर पर दक्षिण के जो सियासी दल है, दक्षिण में जो क्षेत्रीय दल सत्ता में है, उनकी हड़बड़ाहट समझना बड़ा जरूरी है। कांग्रेस समस्या में है, ये साफ है। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसकी संख्या घटती जा रही है। वो अगर ये कहा जाए कि अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि वो इतिहास में नेतृत्व संकट के दौर से गुजर रही है। उसके पास नेतृत्व ही नहीं बचा है। जो नेतृत्व है उसमें वो आकर्षण नहीं है कि वो कांग्रेस को वोट दिला सके। जो नेतृत्व इस सहारे बैठा हुआ है कि कभी तो एंटी इनकम्बेंसी आएगी मोदी के खिलाफ और फिर हम सत्ता में आएंगे, तो वो इस आसरे बैठा हुआ है। विपक्ष इस आसरे बैठा हुआ है कि कांग्रेस लीड करेगी। लेकिन अब धीरे धीरे सबका धैर्य खोता जा रहा है और सबको ये बात सताने लगी है कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस के लीड कराने के फेरे में हम लोगों की अपनी सत्ता चली जाए। और दक्षिण के सियासी दलों में जो सत्ता में है, उनमें इस बात का भय घर कर गया है। आप में से कुछ साथी कहेंगे कि दक्षिण में भाजपा का है क्या? ठीक बात है, दक्षिण में भाजपा का कुछ नहीं है अगर कर्नाटक को अपवाद मान लिया जाए तो। लेकिन जो लोग दक्षिण में सियासत कर रहे हैं और जो राजनीति को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि 1980 के दशक में 2 सीटें थी भाजपा के पास और आज 302 सीटें हैं। तो उनको इस बात का अंदाजा है कि जिस तरह से दक्षिण में उसका फुटप्रिंट बढ़ रहा है, वो उनके लिए खतरे की घंटी है। अब आप कहेंगे कि ये अचानक ये बातें उठकर कहां से आई? तो देखिए, ये कुछ अचानक नहीं हुआ। जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे तो तमिलनाडु में लोकल बॉडी के चुनाव चल रहे थे। उसके नतीजों ने स्टालिन को परेशान कर दिया है। हाँ, ये ठीक है, लोग नकार रहे हैं, अरे वहां भाजपा ने क्या तीर मार दिया। ठीक बात है, भाजपा ने तीर नहीं मारा, लेकिन भाजपा ने, अगर आप नरेंद्र मोदी से पहले की भाजपा की बात करें तो किसने कल्पना की थी कि 2014 के बाद भाजपा अजेय हो जाएगी, 2014 के बाद भाजपा दर्जन भर राज्यों में सरकार बना लेगी, 2014 के बाद भाजपा ऐसी पार्टी बन जाएगी जो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए दक्षिण के दरवाजे पर दस्तक दे देगी। किसने सोचा था ये जो तमाम चीजें घटी हैं, इन घटनाओं ने, चाहे एमके स्टालिन हो और चाहे केसीआर हो, उनको जो है चिंता में डाल दिया है। केसीआर पर हम लोग आएंगे, पहले स्टालिन की बात शुरू करते हैं। क्योंकि पिछले दिनों स्टालिन दिल्ली में थे, डीएमके का जो दफ्तर बना है उसका उद्घाटन करने पहुंचे थे और उस उद्घाटन में विपक्ष के सारे नेता उपस्थित हुए, कई सारे उपस्थित हुए और उसको इस रूप में देखा जाने लगा कि दरअसल ये विपक्षी एकता के ताने बाने का एक तरीका है। और वहां पर उन्होंने जो कहा, असल में वो ये बताता है कि एमके स्टालिन कितने घबराए हुए हैं। वो कहते हैं कि देखिए 10% वोट, अब वो उन्होंने जो तुलना की, मैं आपको एग्जैक्ट सुनाता हूं, वो जो कहना चाह रहे थे वो देखिए, विद द बीजेपी क्लेमिंग टू हैव इमर्ज एट द थर्ड फोर्स इन इट्स नेक्स्ट। अब ये मैं इसका हिंदी तर्जुमा ही आपको बताता हूं। भाजपा जो लोकल बॉडी का चुनाव हुआ है, उस लोकल बॉडी के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को पीछे ढकेल दिया है और वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। पहले पे डीएमके, एआईडीएमके और तीसरे नंबर पे आ गई है बीजेपी। बीजेपी ने वहां पर जो सीटें जीती हैं लोकल बॉडी के,
वो सीटें देखिए, वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रेजेंस बहुत बड़ी चीज है। वो आप पहले सुनिए, 1374 कारपोरेशन वार्ड में से 22 भाजपा ने जीती। फिर 2843 म्युनिसिपल वार्ड में से 56 भाजपा ने जीती और 7621 पंचायत सीट में 230 भाजपा जीती। कुल मिला के उसका वोट परसेंट 3 के आसपास है और सीटें 308 के आसपास हैं। और इसके साथ द पार्टी हैज फाइनली अराइव्ड इन तमिलनाडु। उस तमिलनाडु में भाजपा का प्रेजेंस हो गया, जिस तमिलनाडु में मतलब कल्पना नहीं कोई कर सकता था, क्योंकि ये वही तमिलनाडु है जहां द्रविडियन मूवमेंट चला और उसके बाद 1967 से ही वहां पर गैर कांग्रेस सरकार रही। इतिहास है ये। और फिर डीएमके या एडीएमके, और अब जब निधन हुआ करुणानिधि और जयललिता का, तो उसके बाद से एक इरा का अंत हुआ और तब यह माना जाने लगा कि नहीं, अब कुछ कोई कर सकता है, तो भाजपा की यह प्रेजेंस हुई। इस प्रेजेंस को लेकर बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय चुनाव चल रहे थे। लेकिन 5 राज्यों के नतीजे जो आए, उसमें जो 4 में भाजपा आई, उसने एमके स्टालिन को डरा दिया। अब आप कहेंगे फिर आप वही बात कर रहे हैं। साहब, एमके स्टालिन दिल्ली जाते हैं, अभी 2 अप्रैल को दिल्ली में थे, और वो कहते हैं कि भाजपा 3rd डिवीजन पास हुई है, तो ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। और वो यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि और ये जो 4 राज्यों में भाजपा जीती, वो भी कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें कम हुई, उत्तराखंड में उसकी सीटें कम हुई, गोवा में उसकी सीटें कम हुई। ये कौन कह रहा है? एमके स्टालिन कह रहे हैं। यह बात बताती है कि असल में एमके स्टालिन कितना डरे हुए हैं तमिलनाडु में भाजपा के प्रेजेंस से। नॉमिनल प्रेजेंस ही है, उस नॉमिनल प्रेजेंस में भाजपा वहां कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो नॉमिनल प्रेजेंस है, ये प्रेजेंस बता रहा है कि अब तमिलनाडु में भी भाजपा की फॉलोइंग है। और खासकर जब लोकल बॉडी के चुनाव में भाजपा 3% वोट पा रही है और 308 सीटें पा रही है, यह इस बात का द्योतक है कि आज 308 है और कल 3008 हो सकती है। इससे वो घबराए हैं और इसीलिए वो वहां पहुंच जाते हैं और तमाम विपक्षी एका का ताना बाना बुनने लगते हैं। और इसीलिए वहां से कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जीत का कोई मतलब नहीं। जो कोई मतलब नहीं तो उस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब चर्चा होती है तो इसका सीधा मतलब यह है कि उस जीत के मतलब है, वो जीत ये बता रही है कि जिस उत्तर प्रदेश में यह हवा थी कि यहां भाजपा लौट के आ नहीं सकती, वहां वो प्रचंड बहुमत के साथ आती है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ आती है। गोवा में माना जा रहा था कि इस बार तो भाजपा गई, वहां भी लौट के आती है। मणिपुर में भी लौट कर आती है। और उदाहरण लोग देते हैं पंजाब का। पंजाब में भाजपा क्या हुआ? असल में 5 राज्यों में एक राज्य जो है, वहां आप भाजपा की सीटें बता रहे हैं, वोट परसेंटेज नहीं बता रहे हैं कि वहां भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ गया। तो ये अगर 5 राज्यों में देखा जाए सरकार के लिहाज से, तो 4 में सरकार बनाती है और 5वें राज्य में उसका वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। ये बड़ी बात है। उसी तरीके से उसका वोट परसेंटेज तमिलनाडु में भी आया। ये डर जो है एमके स्टालिन को ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि, और इस पर शेषाद्रीचार्य ने एक लंबा लेख लिखा, उसके बाद में एमजी देवेश्वराम ने एक लेख लिखा जिस पर उन्होंने काउंटर किया। ये तमाम चीजें हुई। लेकिन जब एमके स्टालिन अब बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो समझ गए हैं कि इतना सहज नहीं है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में भाजपा को इग्नोर करना। उनका स्टेटमेंट सुनिए, बीजेपी क्लेमिंग टू बी 3rd फोर्स इन तमिलनाडु विथ 10% स्कोर। ये स्टालिन कह रहे हैं। 10% ही आया ना, लेकिन वो 10% अब डर का सबब बन गया है। और यही हाल केसीआर का भी है। केसीआर तो स्टालिन से ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें तो जितनी सीटें भाजपा पाई है, 4 सीटों के आसपास पाई है, अगर उसे विधानसभा में देखिए तो 28 सीटें हो जाती है। और
वहां पर भाजपा बड़ी तेजी से काम कर रही है। आप देखिए, जिस तरह म्युनिसिपल कारपोरेशन का वहां चुनाव हुआ था हैदराबाद का, और पूरी लीडरशिप उतर गई थी। सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए तो पूरी भाजपा की लीडरशिप उस म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव में थी। ये असल में वो उस म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव के लिए भाजपा की लीडरशिप नहीं उतरी थी, उसका निशाना तेलंगाना का विधानसभा चुनाव था, तेलंगाना का लोकसभा चुनाव था। उसी तरह जब आप तमिलनाडु के लोकल बॉडी की इलेक्शन की बात करते हैं तो वहां अमित शाह इसलिए नहीं गए थे कि वो लोकल बॉडी ना, अमित शाह तो ये बार बार कहते हैं हम तो चुनाव अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए लड़ते हैं, हारना जीतना तो अलग मसला है, हमारी विचारधारा लोगों तक पहुंचे। ये जब वो कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा लोगों तक पहुंचे, तो अब राजनीतिक दलों को जिनको भाजपा से दो दो हाथ करना है, वो अब समझ रहे हैं कि ये बात तो ठीक कर रहे हैं, ये तो सारी विचारधारा इनकी परकुलेट करती जा रही है। कल्पना करिए आप, उत्तर प्रदेश में 43% वोट पा जाती है भाजपा, 3% 4% पहुंच जा रही है तमिलनाडु में, और आने वाला जो समय है उसमें भाजपा के पूरे फोकस में दक्षिण ही होगा, क्योंकि अब तमाम सीटें वहीं से आनी है। उत्तर तो अब सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच गया है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से चाहे केसीआर हो और चाहे स्टालिन हो और चाहे और विपक्षी दल हो, वो खासा हलकान है कि अब क्या होगा। उसके लिए तमाम तरह की जुगत भिड़ाई जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये लोग जो चीजें कर रहे हैं उससे कुछ ऐसा अचूक काढ़ा बना लेंगे जिससे भाजपा को परास्त किया जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।